हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। एंड एवरी डे और एवरी टाइम मैं जो कहता हूँ, ऑफ कोर्स लेट मी से दैट अगेन, दैट ये वीडियो भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्या, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल। और जो न्यूज़पेपर है वो है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। और उसके एक एक वर्ड को हम समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हैं जो न्यूज़ के उस आर्टिकल के, जो भी हम वो भी इसके ऊपर ध्यान देंगे। एंड मोर ओवर जनरल अवेयरनेस वो तो अपनी इंप्रूव होगी होगी, बिकॉज न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है उसको पता करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। वेल इस पूरी वीडियो का मकसद यही है भी आपकी जो लैंग्वेज है, एग्जिस्टिंग लेवल है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसको हम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, उसको और इम्प्रूव करें और बेटर करें। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन क्विकली। वेल सो टॉपिक जो है, उसकी जो हेडलाइन आई हुई है न्यूज़पेपर की वो है व्हाट इज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, हाउ इज इट सेलिब्रेटेड। भी गुड गवर्नेंस डे ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बन गया पूरे इंडिया में। भी गुड गवर्नेंस डे बनाया गया, कब बनाया गया? इसको सेलिब्रेट किया जाता है अभी दिसंबर 25 को, क्रिसमस वाले दिन। राइट, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, बहुत सारे लोगों का कहना भी ये जानबूझकर बनाया गया गुड गवर्नेंस डे, राइट, जो बीजेपी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसको है क्या, सेलिब्रेट कैसे करते हैं और इसका मकसद क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। और इसी दिन ही क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? कोई और दिन रख लेते, 26 रख लेते, 27 रख लेते, 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे क्यों रखा गया और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस न्यूज़ में हम ये सब रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एज द नेशन, जैसे कि जो पूरा देश है ऑब्जर्व्स कर रहा है, ऑब्जर्व्स गुड गवर्नेंस डे ऑन द ओकेजन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी, वी टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट सेलिब्रेशंस एंटेल। तो वो कह रहा है भी जैसे कि पूरा जो देश है ऑब्जर्व कर रहा है, मना रहा है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। और क्यों खासियत है 25 दिसंबर की गुड गवर्नेंस डे को बनाने का कारण क्या है? बिकॉज इसी दिन जो हमारे फॉर्मर पहले जो कभी प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जो है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो 25 दिसंबर को ही इनका जन्म हुआ था। और यही रीजन है जो बीजेपी पार्टी है, राइट, उन्होंने ऑब्जर्व किया भी 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी जो जो थे उनके ही बर्थ एनिवर्सरी पर इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। और हम देखते हैं, ये कहना वी टेक ए क्लोजर लुक, हम थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं एट व्हाट सेलिब्रेशंस एंटेल। एंटेल मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व। इसमें क्या क्या सेलिब्रेशंस है, कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे इसको मनाया जाता है। इन्वॉल्व होता है कोई चीज, सेलिब्रेट मतलब क्या चीज इन्वॉल्व है इसमें, कोई चीज क्या इस चीज में एंटेल है। सो एंटेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्या चीज उसमें शामिल है। तो सेलिब्रेशन में क्या चीजें शामिल होती हैं गुड गवर्नेंस डे में, तो ये कहते हैं हम बताते हैं। तो देखते हैं क्या बताते हैं हमें। वेल इन 2014, तो सबसे पहली बात, सन 2014 को द देन न्यूली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अनाउंस्ड that December 25 would be celebrated as Good Governance Day। भी 2014 को ये जो गुड गवर्नेंस डे बनाया गया, ये बनाया गया 2014 को। और बनाया कब गया? भी जब जो नरेंद्र मोदी है, जो हमारे आज के या इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम वो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाया करेंगे। राइट, तब उन्होंने अनाउंस किया था। मार्किंग, इसको मार्क करते हुए, इसको इंपॉर्टेंट मतलब कंसीडर करते हुए, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, डॉइन। नाउ व्हाट इज डॉइन हियर? सी, डॉइन जो होता है वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और इंप्रेसिव और बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं द मोस्ट रिस्पेक्टेड, द मोस्ट रिस्पेक्टेड, उसको बोलेंगे डॉइन। सो डॉइन को हम याद कर सकते हैं डॉन के साथ, जब डॉन आता है तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं। सो डॉन, डॉइन, राइट। सो डॉइन होता है द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड भारतीय जनता पार्टी डॉइन अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी की अब तक के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी रहे हैं, उन्हीं के लिए ऑफ कोर्स सेलिब्रेट किया गया। द डे इज मेंट, और इस दिन का मतलब है टू फोस्टर। फोस्टर होता है किसी चीज को इनकरेज करना,
इंक्रीज करना, राइट, टू इनकरेज, सो टू फोस्टर अवेयरनेस, इस मकसद क्या है भी लोगों में अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए और इनकरेज किया जाए अमंग सिटीजन्स में, जो आम जो नागरिक हैं उनमें अवेयरनेस जो है उनको बढ़ाया जाए, इनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको अवेयरनेस हो किस चीज के बारे में, देश की जो सरकार है, जो डिपार्टमेंट्स है सरकारी, क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जो है उसके लिए चेकिंग जो है जो आम नागरिक को करनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसी दिन का मकसद भी यही है। सो अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स अबाउट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है भी उसके जो जवाबदेही है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट ने उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, सरकार की क्या जवाबदेही है और उसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, इस सारे को जानने के लिए ही इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिन? द गुड गवर्नेंस डे, जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और मनाया जाता है क्यों? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के ऊपर, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड देखे फिलहाल, डॉइन द मोस्ट रिस्पेक्टेड जो होता है पर्सन, एंड फोस्टर एक वर्ब जिसका मतलब होता है टू इनकरेज और टू इंक्रीज, ये मतलब होता है। यहाँ पर एक ग्रामर का एक पॉइंट बनता है, यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज किया हुआ अमंग, अमंग, और इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं भी अमंग होता है और एक होता है अमंगस्ट, भी दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस से पहले एक चीज समझे भी इन दोनों में कॉमन चीज क्या है। कॉमन चीज ये है भी दोनों ही हम यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, राइट, दो से ज्यादा के लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं यू कीप इट, आप इसको रखिए अमंग या अमंगस्ट यू ऑल, राइट, अपने सभी। और मान लीजिए दो से ज्यादा है यहाँ पर यू, तो यहाँ पर मैं अमंग भी लिख सकता हूँ, अमंग्स भी लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया कॉमन। सो दो से ज्यादा के लिए हम अक्सर ये यूज करते हैं, मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं, चाहे अमंग है चाहे अमंगस्ट है। लेकिन अमंगस्ट जो है ना, या सॉरी जो अमंग जो है ना, अमंग के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, जो वर्ड होगा उसका जो साउंड हो कॉन्सोनेंट हो, वाउल नहीं होना चाहिए, वाउल साउंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अमंग्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अमंग्स के साथ कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं इनके बाद, या इनके बाद वाउल भी आ सकते हैं। तो अगर सेफ साइड देखा जाए तो अमंग्स्ट जो है वो सेफ साइड है। अभी एक एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूं यू कीप इट अमंग और अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, राइट। तो यहां पर ऑल जो है मेरा ये वाउल साउंड हो गया, ओ की साउंड आ रही है, वाउल हो गया, वाउल है, दो से ज्यादा की बात कर रहा हूं। खैर अमंग तो मैं यूज नहीं करूंगा, यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, यहां पर अमंग्स यूज करूंगा। सो अमंगस्ट है, चाहे उसके बाद कॉन्सोनेंट दिया हो, चाहे इसके बाद हमें वाउल दिया हो, तो अमंगस्ट जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन अमंग अगर हम यूज करते हैं तो इसके बाद वाउल नहीं होना चाहिए, इसके बाद हमें कॉन्सोनेंट ही चाहिए। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो ग्रामर का जो पार्ट था। खैर हम आर्टिकल को आगे डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं गुड गवर्नेंस डे को। सो एट द टाइम ऑफ इट्स अनाउंसमेंट, जब उसका अनाउंसमेंट किया गया, द डेट चोजन, जो डेट चुनी गई, कौन सी डेट, December 25, ड्यू क्रिटिसिज्म ड्यू द ओकेजन क्लैशिंग विद क्रिसमस। अभी ये जो दिन चुना गया December 25 गुड गवर्नेंस डे का, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। कारण क्या था? बिकॉज ये क्लैश कर रहा है। क्लैश क्या होता है? भिड़ रहा है, राइट। ये क्लैश कर रहा है क्रिसमस वाले दिन के साथ। लोगों ने कहा भी यार यही दिन क्यों चूज किया, लेकिन ऑफ कोर्स इसका एक रीजन जो दिया है पार्टी वालों ने, वो दिया है भी ये जो दिन है, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो डॉइन थे, हमारे जो मोस्ट रिस्पेक्टेड जो पर्सनैलिटी थे भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, राइट। तो ये, लेकिन दूसरे लोगों का जो है क्या कहना भी, क्रिटिसिज्म क्यों मिली है? बिकॉज ये क्लैश कर रहा है, क्लैशिंग विद, राइट, भिड़ रहा है, क्लैश कर रहा है क्रिसमस वाले दिन के साथ। वेल, वी टेक अ लुक एट व्हाट गुड गवर्नेंस डे entails the man whose birth anniversary was chosen to mark the event and some criticism that it has received in the past. तो हम देखते हैं इस आर्टिकल में भी गुड गवर्नेंस डे एक्चुअली इसमें है क्या चीज, एंड उस इंसान के बारे में, द मैन मतलब यहाँ पर बात हो गई ऑफकोर्स अटल बिहारी वाजपेयी जी की,
द मैन हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज चोजन, चूज किया गया इस दिन की, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको उस दिन को चूज किया गया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। और देखते हैं इस सेलिब्रेशन में, इस जो इवेंट है द गुड गवर्नेंस डे में, इसमें होता क्या 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 चीजें इन्वॉल्व है। लेट्स गो अहेड। अटल बिहारी वाजपेयी, तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। फाउंडेशनल फिगर फॉर द बीजेपी। फाउंडेशनल क्या होता है? जो आधार है, जो बेस है, जो बीजेपी का जो बिग बेस जो फिगर है, राइट, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 25, 1924 इन ग्वालियर। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। प्रेजेंट डे ये मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर। अ पोइट पॉलिटिशियन, राइट, पोइट भी थे ये और पॉलिटिशियन भी थे। ही ज्वाइन द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस है, उन्होंने ज्वाइन किया था कब? इन 1939। सो अप्रोक्सीमेटली 15 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया। बिकमिंग अ प्रचारक, प्रचारक मतलब होता है जो फुल टाइम प्रचार करता है, मैसेज स्प्रेड करता है अपने ग्रुप का, फुल टाइम वर्कर। इन 1947 ड्यू टू हिज लिटरेरी प्राउस, प्राउस क्या होता है? पावर, स्ट्रेंथ, राइट। इनकी जो लिटरेरी, जो इनकी जो नॉलेज थी, जो साहित्य को लेकर, लिटरेरी मतलब साहित्य को लेकर इनकी जो पावर थी, उसकी वजह से ही बिकेम वर्किंग, ही बिकेम सॉरी बिगेन, इन्होंने शुरुआत कर दी थी, ही बिगेन वर्किंग अंडर संघ परिवार हैड दीन दयाल उपाध्याय ऑन वेरियस पब्लिकेशन। तो इनकी जो साहित्य पर जो पावर थी, उस वजह से इन्होंने जो आरएसएस का एक ग्रुप था, दीन दयाल उपाध्याय के साथ काम करना शुरू किया, जो हेड थे, सॉरी, उनके साथ काम करना शुरू किया। किन चीजों पर, किन मुद्दों के ऊपर? ऑन वेरियस पब्लिकेशन, जो पब्लिक होते थे, जो पब्लिश होते थे आरएसएस के, जो चाहे वो आर्टिकल्स हैं, चाहे बुक्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने, जो हेड थे दीन दयाल उपाध्याय, उनके साथ जो है काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, आफ्टर उपाध्याय पासिंग, जब उपाध्याय जी ऑफ कोर्स नहीं रहे, पासिंग उनके बाद, इन 1968 में he became the national president of the जन संघ, राइट, प्रेसिडेंट बन गए। फिर ये आरएसएस न्यू पॉलिटिकल आउटफिट, आउटफिट होता है एक ग्रुप, आउटफिट क्या होता है? ग्रुप। वैसे तो एक आउटफिट होता है कपड़े, राइट भी, आउटफिट कैसे लग रहे हैं, मेरे आउटफिट कैसे हैं, आउटफिट होता है क्लोथ्स भी होते हैं, लेकिन आउटफिट का एक और मीनिंग क्या है? एक ग्रुप। सो उसके ये प्रेसिडेंट फिर बन गए मिस्टर जो उपाध्याय जी है, उनके बाद he was the most eloquent। now eloquent एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? eloquent मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट, बहुत ही फ्लुएंट, eloquent स्पीकर थे that the Hindu right had at that time। जो उस टाइम जो eloquent स्पीकर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। eloquent स्पीकर होता है जो बहुत फ्लुएंटली बोलता है किसी भी मुद्दे के ऊपर। एंड सून, और जल्दी ही, प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, और जल्दी ही वाजपेयी ने साबित भी किया, कैपेबल होता है योग्य होना, राइट। उन्होंने प्रूव किया, भी साबित किया कि वो अच्छे पोएट के साथ, अच्छे लिटरेरी प्राउज, पावर के साथ, स्ट्रेंथ के अलावा वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी है। He held his first major national position as the external affairs minister in Morarji's post emergency government in 1975। तो सबसे पहले जो इनको एक इंपॉर्टेंट जो पोजीशन मिली थी, वो मिली थी इनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में, और मिली थी जो मोरारजी देसाई जो थे, एक इमरजेंसी जब गवर्नमेंट बनी थी 1975, तब उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का डिपार्टमेंट मिला। वाइल, जबकि दैट गवर्नमेंट सून फेल, लेकिन वो सरकार जो जल्दी ही बिखर गई थी, 1977 में बिखर गई। वाजपेयी अर्न मेजर प्लॉडिट्स, प्लॉडिट्स होता है प्रेज, तारीफ, लेकिन जो वाजपेयी जो थे उन्होंने बहुत तारीफ उनको मिली, चाहे सरकार 2 साल लगभग रही, 1.5-2 साल रही, लेकिन वाजपेयी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट उनको तारीफ मिली। किस चीज के लिए? फॉर हिज टेनर, जो उनका कार्यकाल था उसके लिए उनको बहुत ज्यादा तारीफ मिली। with his UN General Assembly speech in Hindi drawing praise from all quarters। क्या बात है, इन्होंने जब यूनाइटेड नेशन में जब वाजपेयी जी गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो स्पीच रखी थी वाजपेयी जी ने, वो हिंदी में रखी थी। इससे पहले जितने भी आ रहे थे अपने मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो इंग्लिश में अपनी स्पीच दे रहे थे, लेकिन वाजपेयी ने स्पीच अपनी जो यूनाइटेड नेशन में दी उस टाइम वो हिंदी में दी, और जिस वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इनकी बहुत तारीफ की।
भी वहां पर इंटरनेशनल फोरम में जाकर अपने देश, अपनी जो भाषा है हिंदी, उसका नाम है बहुत बढ़ाया। तो प्रेस मिली उनको सभी क्वार्टर से, सभी तरफ से। नेक्स्ट, इन 1980 1980 में अस्टवाइल होता है पहले वाले। अस्टवाइल क्या होता है? जो पहले वाले जो थे, अस्टवाइल मेंबर्स ऑफ द जनसंघ कोलैस्ड। कोलैस यहां पर होता है ज्वाइंट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, एक साथ हो गए, यूनाइटेड हो गए, ज्वाइंट या यूनाइटेड लिख सकते हैं हम। जो पुराने जो मेंबर थे वो भी जुड़ गए टू फॉर्म द बीजेपी विद वाजपेयी एज इट्स लीडर। तो जो पुराने मेंबर थे आरएसएस के, राइट, वो भी इकट्ठे हो गए, कोलैस्ड हो गए। कोलैस होना मतलब होता है ग्रुप बना लिया इन्होंने, यूनाइटेड हो गए, ज्वाइंट हो गए और बीजेपी बन गई। वाइल जबकि द पार्टी इनिशियली होता है शुरुआत से, बिगिनिंग में, शुरुआत में स्ट्रगल्ड फॉर इलेक्टोरल सक्सेस। भी पहले शुरुआत में जो बीजेपी है उनको कोई इलेक्शन में कोई सक्सेस वगैरह नहीं मिलती थी बाय द 1990s, लेकिन 1990 के टाइम में रिलीजियस पोलराइजेशन क्या होता है? डिवीजन। पोलराइजेशन होता है अलग अलग कर देना, डिवीजन। जो रिलीजियस, जो धार्मिक डिवीजन है, ऑर्केस्ट्रेटेड होता है किसी चीज को अरेंज करना, अरेंज्ड, राइट। जो पोलराइजेशन अरेंज किया गया अलग अलग बाय द पार्टी एंड अदर हिंदू आउटफिट्स स्टार्टेड मेकिंग इलेक्टोरल इनरोड्स फॉर द बीजेपी। लेकिन 1990 के टाइम में जो रिलीजियस पोलराइजेशन, जो धार्मिक जो है डिवीजन स्टार्ट किया गया, अरेंज किया गया बाय द पार्टी, इस वजह से इनको इलेक्टोरल सक्सेस जो है वो मिलनी शुरू हो गई। इन रोड्स मतलब ये रोड पे आ गए, किसके? इलेक्टोरल जो इन रोड्स हैं उसमें घुस गए, मतलब इनको सक्सेस मिलना जो है शुरू हो गई। रोड के अंदर आ गए मतलब सक्सेस। इलेक्टोरल इन रोड्स मतलब हो गया भी जो इलेक्शंस होते हैं उनमें बीच में आ गए और इनको सक्सेस मिलना शुरू हो गई। इसका कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट, एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे ही, बहुत अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। वाइल ही फर्स्ट बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1996 फॉर 16 डेज। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सिर्फ 16 दिन के लिए बने थे। इट वॉज हिज 1998 1999 and from 1999 to 2004 terms that left a lasting impact on the nation। लेकिन जब 16 दिन के बने वो ठीक है, लेकिन जो 1998 से लेकर 1999 और 1999 से लेकर 2004 तक जब ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, ये जो कार्यकाल था एक बहुत लंबा और बहुत ही जबरदस्त जो है इंप्रेशन, एक छाप छोड़ी पूरे देश के ऊपर। लास्टिंग इम्पैक्ट होता है बिफोर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है, राइट। लास्टिंग होता है बहुत लॉन्ग टाइम पर, लॉन्ग टाइम तक जो इम्पैक्ट रहा, जो असर रहा पूरे देश के ऊपर। नेक्स्ट इज वाजपेयी एक्सपर्टली टॉय द लाइन। नाउ टॉय द लाइन क्या होता है? किसी चीज को मैनेज करना। टॉय द लाइन बिटवीन हार्डलाइन हिंदुत्व एंड मॉडरेट हिंदू नेशनलिज्म व्हाइल गवर्निंग एफिशिएंटली। गवर्निंग करते हुए, अपने कार्यकाल को करते हुए उन्होंने टॉय द लाइन, यहां पर जो एक फ्रेज है टॉय द लाइन होता है, मैनेज किया उन्होंने, बड़े ध्यान से, बड़े समझदारी से टॉय द लाइन किया, मतलब मैनेज किया। दो ग्रुप्स में, जिनके पार्टी में एक तो थे बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े ही कट्टरवादी जो लोग थे हार्ड लाइन हिंदुत्व से, लेकिन कुछ मॉडरेट थे, जो एवरेज थे, मॉडरेट हिंदुत्व थे। उनको कैसे उनको मैनेज किया? तो उन्होंने इसको बड़े एक्सपर्टली और एफिशिएंटली उन्होंने इस दोनों को मैनेज किया। अंडर हिज टेन्योर, कार्यकाल के दौरान, इंडिया फॉर्मली बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। जब न्यूक्लियर पावर जो बना इन्हीं के टाइम के दौरान बना, न्यूक्लियर पावर जब इंडिया बना इन्हीं के टाइम के दौरान बना। डिस्पाइट, बावजूद, सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वेस्ट एंड ably faced war and peace with Pakistan, undertook massive public welfare projects including Sarva Shiksha Abhiyan and PM Gramin Sadak Yojana, and ushered in a new era of foreign investment and international relations, especially with the US। इन्होंने इसके साथ साथ अपनी पार्टी को तो ऑफकोर्स बड़े अच्छे ढंग से संभाला, मैनेज किया इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने न्यूक्लियर पावर इंडिया जो बना वो इन्हीं के टाइम पे बना। एक मूवी आपने जरूर देखी होगी, वो मूवी आई थी, वो जॉन इब्राहिम की है, वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, खैर
अह, शायद क्या था उसका नाम, परमाणु, यस परमाणु नाम था उसका। तो वो जो मूवी ऑफ कोर्स वो दिखाती है भी वाजपेयी जी का इंटेंशन ये था भी इंडिया न्यूक्लियर पावर बने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया की दूर हो। तो एक महान अपने जो राजनेता थे, लीडर थे, अपने देश के लिए बहुत काम किया। और इसके साथ साथ इन्होंने जब ये न्यूक्लियर पावर किया तो बहुत सारी जो कंट्रियों ने विरोध किया, वेस्ट कंट्री जो बहुत ज्यादा विरोध किया, और साथ साथ इन्होंने युद्ध वगैरह हुआ और पीस वगैरह पाकिस्तान के साथ मैनेज किया। अंडरटुक होता है भी किसी चीज को शुरुआत किया, तो अंडरटुक किया, टेक अ लुक, और किसी चीज को शुरू किया, क्या शुरू किया, मैसिव पब्लिक वेलफेयर, बहुत ही लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, पीएम ग्रामीण सड़क योजना। अशर्ड इन होता है बिगिन करना, अशर्ड इन मतलब टू बिगिन होता है, शुरुआत किया किस चीज की, अ न्यू इरा, एक नई सदी की शुरुआत हुई जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो गई इंडिया में, स्पेशली यूएस की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। ये सारा काम जो है ऑफ कोर्स वाजपेयी जो है उनके टाइम के दौरान ही हुआ। और मेरे हिसाब से इन चीजों को माइंड में रखते तो कुछ गलत नहीं है अगर दिसंबर 25 सेलिब्रेट किया जाता है द गुड गवर्नेंस डे में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रीजन है इस चीज को बनाने का। सेलिब्रेटिंग वाजपेयी कॉन्ट्रीब्यूशंस, सेलिब्रेट करते हुए when Prime Minister Narendra Modi announced the new Good Governance Day in 2014, there were two primary reasons cited. जब नरेंद्र मोदी ने बोला भी 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे गुड गवर्नेंस डे का, 2014 में ये बोला, तो इसके दो मेन रीजन थे। प्राइमरी होता है मेन रीजंस, दो प्राइमरी रीजन से जो दिए गए थे, साइटेड होता है जो दिए गए थे। फर्स्ट वाज टू कमेमोरेट, कमेमोरेट क्या होता है, याद करना, टू रिमेंबर, उनकी याद में, to remember the life of Atal Bihari Vajpayee, who at the time was very sick, उस टाइम जो बहुत बीमार थे 2014 में, और उनको याद करने के लिए, उनकी याद में ऑफ कोर्स ये दिन सेलिब्रेट किया। Vajpayee was not just a good governor but also one of the foundational figures of the BJP and an icon. An icon क्या होता है, एक स्टार, an icon for the party। तो उन्होंने ये बोला भी वाजपेयी जो है वो एक महान एक लीडर ही नहीं थे, इसके अलावा फाउंडेशनल एक बेस है, एक आधार है बीजेपी का, और हमेशा से वो एक आइकन रहे हैं, आइकन मतलब एक स्टार रहे हैं। तो ये रीजन दिया। एंड एस पीएम मोदी ट्वीटर, जब ट्वीट किया उन्होंने टुडे, ट्रिब्यूट्स मतलब रिस्पेक्ट्स to Atal ji on his जयंती, his contribution to India is indelible। indelible होता है जिसको इरेज किया नहीं जा सकता, that cannot be erased, that cannot be removed, removed लिख दो, या that cannot be erased। His leadership and vision motivate millions of people। उनका जो लीडरशिप था, जो उनका लीडरशिप और उनका जो विजन था, जो एक पिक्चर है इंडिया के लिए, वो सभी को मोटिवेट करता है, प्रभावित करता है हम सभी को। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सेड अटल जी वाज अ विजनरी रिफॉर्मर। विजनरी मतलब क्या होता है, उनको विजन था, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करते, मतलब देखते थे फ्यूचर क्या है, उसको रिफॉर्म करते थे, सुधारक थे वो। Who fast track क्या होता है, क्विकन करना, तेज कर देना, फास्ट ट्रैक्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिन्होंने सारी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट थी अपने देश की उसको फास्ट किया, तेज किया। गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस, सेकंड जो रीजन था, ये तो फर्स्ट रीजन था जो वाजपेयी के टाइम के लिए, वाजपेयी जी के लिए। सेकंड रीजन बोला गया वाज टू यूज द डे एज अ वे टू इंक्रीज, जिसे फोस्टर हमने यूज किया, फोस्टर इज टू इनकरेज एंड टू इंक्रीज awareness of government services and accountability among people and inculcate good governance as a habit for civil servants। सेकंड रीजन उन्होंने बोला भी यार इस दिन को हम सेलिब्रेट किया जाए भी, लोगों में जो अवेयरनेस है किस चीज को लेकर, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसके बारे में आम नागरिकों को इंक्रीज अवेयर किया जाए, राइट्स, और भी गुड गवर्नेंस को लेकर, और एक हैबिट बनाए सिविल सर्वेंट्स में। द डे इज सेलिब्रेटेड टू एंश्योर दैट द कंट्रीज रेजिडेंट्स आर ट्रीटेड फेयरली बाय द गवर्नमेंट एंड दे रिसीव एडवांटेजेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। ये इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इंश्योर किया जाए, पक्का किया जाए जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने देश भारत में रह रहे हैं, उन सभी को अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, एंड सारी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको लाभ जो है, यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग उन सभी को लाभ मिल रहा है, राइट। तो ये सेकंड रीजन ये था। एंड अ मेजर पुश, एक जो इंपॉर्टेंट जो एक चेंज आया, पुश आया, एक डेवलपमेंट आई इन दिस रिगार्ड वाज टू प्रमोट ई गवर्नेंस,
with the official slogan for the event begin good governance through e-governance। तो सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट तब आया इस टाइम में जब इसको प्रमोट किया गया ई गवर्नेंस की तरह। भी अभी ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, जो भी आपने अकाउंटेबिलिटी जो भी चेक करना है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द गुड गवर्नेंस डे रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2014 by the Ministry of Communication and Information Technology, highlighting बताते हुए, शो करते हुए the key achievements and activities of the ministry that have played an instrumental role। instrumental role होता है जो बहुत ही important role, instrumental role होता है बहुत ही important role जो अदा किया मिनिस्ट्री ने इन फर्दरिंग क्या होता है, किस चीज को डेवलपिंग करते हुए, इंक्रीज करते हुए, आगे लेके जाते हुए, taking forward, furthering, taking forward the cause of good governance and showcasing होता है शो करना of technologies and solutions by the government and the industry instrumental in the Digital India program are two crucial objectives for the day। so main दो objectives हैं, one is जो उन्होंने काम किया, एक्टिविटीज किया है, सारा उसको पब्लिश किया उन्होंने, राइट, अपनी जो वेबसाइट उन्होंने पब्लिश किया सो दैट लोग देख सकें भी क्या क्या अचीवमेंट्स किया है। सेकंड क्या है, इसको फर्दर करते हुए गुड गवर्नेंस को आगे लेके जाना है, क्या क्या चीजें और इंप्रूव करनी है, उसके लिए भी ऑफ कोर्स इनका एक उद्देश्य है। और इसीलिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंटल इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी कैसे पूरी इंडिया को डिजिटलाइज कर दें, ये दो जो दूसरा जो मकसद था ये रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट मकसद रहे इस दिन को सेलिब्रेट करने के। इन 2019 में द गवर्नमेंट लॉन्च मतलब शुरुआत की थी, लॉन्च किया था द गुड गवर्नेंस डे सॉरी द गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरुआत की थी ऑन दिस ओकेजन। द GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज a scientifically prepared tool based on various parameters क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स हैं, आधार है, बेस है ऑफ गुड गवर्नेंस विच असेस क्या होता है, एग्जामिन करना, टू एग्जामिन जो एग्जामिन करता है द लेवल ऑफ एनी स्टेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेल्प इन शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट। तो एक जो है गुड गवर्नेंस का इंडेक्स जो है बनाया गया, जो साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड है, जो बेस है बहुत सारे ग्राउंड्स पे बेसिस पे गुड गवर्नेंस के, और जो असेस करता है, जो आधार जो है वो एग्जामिन करता है द लेवल, एक लेवल ऑफ एनी स्टेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी भी स्टेट का जो है वो एग्जामिन करता है भी उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या क्या डेवलपमेंट आ रही हैं, एंड हेल्प इन शेपिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, और हेल्प करता है उन स्टेट्स की भी कैसे उनका फ्यूचर जो वो डेवलप हो सके। तो बहुत ही अच्छा है GGI जो है, बहुत ही अच्छा है पूरे देश के लिए, हर एक स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है ये इतना ही था, ये लास्ट हमारा सॉरी आ गया है। क्रिसमस कंट्रोवर्सी अभी क्या है, देयर वाज सम अनहैप्पीनेस ड्यू टू द क्लैश ऑफ गुड गवर्नेंस डे विद क्रिसमस। ऑफ कोर्स थोड़ी सी लोग जो हैं वो खुश नहीं है भी आपने क्रिसमस वाले दिन को ही क्यों चुना हैप्पी उसका गुड गवर्नेंस डे के लिए, विद सम क्लेमिंग दैट द बीजेपी इंटेंशनली होता है जानबूझ के ये चुना गया था द डे टू ओवरशैडो क्या होता है, किसी चीज को कवर करना, राइट, टू ओवरशैडो क्रिसमस सेलिब्रेशंस, भी जानबूझकर भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन ना करें और वो दिन को सेलिब्रेट करें गुड गवर्नेंस डे में, इसीलिए इस चीज को चुना गया। तो लोगों का कहना ये चीज, दे वर पर्टिकुलरली क्रिटिकल, वो बड़े ही क्रिटिकल हैं, आलोचक हैं ऑफ द फैक्ट दैट द डे वाज कन्वर्ट होता किस चीज को चेंज करना, राइट, द डे वाज कन्वर्टेड इनटू अ वर्किंग डे फॉर पब्लिक सर्वेंट्स विद मैनी फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड that would require their attendance। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भी इस दिन को जो है कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया द गुड गवर्नेंस डे में, और जिस वजह से क्या होगा, उनकी छुट्टी जो है वो चली गई है, और अभी इनको जो पब्लिक जो सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स जो है, उनको अटेंडेंस लगानी जरूरी है इस दिन को। इन रिस्पॉन्स, अभी इसका जवाब देते हुए द गवर्नमेंट डिप्लोमेटिकली, बड़ी ही राजनीतिक तौर से, मेड December 25 एक्टिविटीज अ वॉलंटरी एक्सरसाइज। अभी इस रिस्पांस के लिए भी आपके यहाँ छुट्टी चलेगी, लेकिन सरकार ने क्या बोला भी वॉलंटरी है, भी आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, आपकी मर्जी है तो आइए, नहीं आना है तो आइए, वॉलंटरी एक्टिविटी है। अलाउइंग दोज हु वांट टू स्टे एट होम एंड सेलिब्रेट क्रिसमस,
ठीक है, अगर आप क्रिसमस आप नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो घर में रहकर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर आकर ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। वेल तो काफ़ी पैसेज बहुत अच्छा था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हमें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी हमने बहुत सारा रीड किया, अंडरस्टूड किया। एंड इसके साथ साथ जीके जनरल अवेयरनेस को लेकर भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चली। ग्रामर का अमंग एंड अमंग्स्ट क्या है ये देखा हमने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया, बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स हैं। अगर मैं वोकैब के वर्ड्स अगर आपको बताऊं तो ये सारे वोकैब के वर्ड्स हमने कवर किए हैं इसमें, जो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये हमारे वोकैब के वर्ड्स हैं जो इसमें हमने कवर किए हैं। तो बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स जो है वाओ कवर हो रहे हैं अपने इसमें, राइट। तो वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स कवर हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल हमने अच्छे एक एक वर्ड को हमने ट्रांसलेट किया, अंडरस्टैंड किया। मकसद यही है भी हर एक वर्ड को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए, सो दैट इंग्लिश का कोई भी चीज़ हमें पढ़ने को दिया जाए या कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं या जनरल अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए हम जो कर रहे हैं प्रयत्न एफर्ट्स कर रहे हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट एंड विल ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। सो इसको रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए। अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी करो अच्छा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, मेहनत करो। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, keep smiling, and of course lots and lots of wishes from Kapil Institute Bathinda. Bye bye.